दोस्तों, जिंदगी की ऐसी पहेली है जिसकी गुत्थी सुलझाना बड़ा ही मुश्किल है। लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू लॉस्ट बट इट इज अबाउट व्हाट यू वांट, सो जस्ट मूव ऑन। इसलिए तो कहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी, जो पाया है वो काफी है, लेकिन ये दिल है साहब मानता ही नहीं। इसे तो टाइम मशीन में जाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। क्या करें साहब, जज्बाती है ना। समझता तो ये भी है कि जो होना था वो हो चुका है, जो गलतियां पुराने जमाने में हो चुकी हैं, जो नाइटमेयर आना था वो गुजर चुका है। अब तो महज बीते समय का अफसाना सा रह गया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है साहब, ये उसी बारे में सोचना का ऐसा ना होता तो ये भी हमारे पास होता, ये हार्ट ब्रेक ना होता। थोड़ी देर के लिए तो सोचने को ठीक है, 2 पल की खुशी है, लेकिन जो वास्तव में है वह कहाँ बदलने वाला है। क्रिकेट में आए दिन कोई ना कोई दिन खुराफात चलती ही रहती है। एक के बाद ऐसे इवेंट होते हैं जो एक खेमे को तो खुशी के पल दे जाते हैं, वहीं दूसरे डगआउट की खामोशी की वजह कई बार छोटी छोटी गलतियों से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बन जाते हैं कि जब पीछे मुड़कर हम उन्हें याद करते हैं तो लगता है कि काश ये ना होता तो रिजल्ट कुछ और होता। दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपसे क्रिकेट के कुछ ऐसे ही बड़े व्हाट इफ मूवमेंट की बात करेंगे जो हमें टाइम ट्रेवल करने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, चलिए आप कुछ समय के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर एसेज 2019 का वाक्य है। एसेज 2019 क्या होता जब स्मिथ को कंकशन ही ना होता। पिछले कुछ समय से जो आईपीएल के गजब के थ्रिलिंग मुकाबले हुए हैं, उन्हें देखकर लोग स्क्रिप्टेड के नारे लगाने लगे हैं। अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, पर हम सब की स्क्रिप्ट तो ऊपर वाला पहले ही लिख चुका है। कब क्या होना है कहते हैं पुनर्निर्धारित है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2019 की हाई वोल्टेज हाई इंटेंसिटी वाली एसेज सीरीज में, जहां स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की बॉल टैंपरिंग स्कैंडल के 1 साल के बाद वापसी हुई थी और स्मिथ ने आते ही एसेज सीरीज के पहले मैच में जबरदस्त वापसी की। अपने कंधों पर बैटिंग लाइनअप कैरी करते हुए पहली पारी में जहां एक वक्त टीम 122 रनों पर 8 विकेट खो चुकी थी, वहां 140 तो दूसरी पारी में 142 रनों की धाकड़ पारी खेल कोहराम मचा दिया था। ऐसा ही कुछ हुआ दूसरे मैच में भी, जब ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ाती पारी को फिर से स्टीव स्मिथ ने संभाला। लेकिन आज इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू कर रहे थे जोफ्रा आर्चर, एक रॉ पेस और जी जान वाला खुखार तेज गेंदबाज जो 80s के वेस्टइंडीज पेस अटैक की याद दिलाता था। आज अपनी घातक तेज गेंदबाजी और बाउंसर से सबको टेस्ट कर रहा था, और जब उसका सामना स्टीव स्मिथ से हुआ तो पहले तो उसकी बुलेट सी तेज गेंद स्मिथ की कोहनी में जा लगी। बैटल काफी इंटेंस चल रहा था। आर्चर के एक बाउंसर पर स्मिथ ने पुल का चौका लगा दिया। अगली ही विनाशकारी बाउंसर गेंद 149 की गति से स्मिथ की गर्दन में बुरी तरह जा लगी और स्मिथ मैदान पर ही बेहोश हो गए, जिसके कारण स्मिथ को रिटायर्ड हर्ड होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। हालांकि वे पहली पारी में वापस आए और 92 का स्कोर भी बनाया, लेकिन दूसरी पारी में स्मिथ कंकशन के चलते बल्लेबाजी करने न आ सके। उस पर लगा कि अब क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया के 75% रन बनाने वाले बल्लेबाज ही मैच से बाहर हो गया है। उसका पहला कंकशन सब्स्टिट्यूट 24 साल का एक टैलेंटेड खिलाड़ी जो अभी तक अपने करियर में प्रभावित न कर सका था, जिसका नाम था मार्सल लबूशा ने। और आते ही जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद मुंह पर खाई, लेकिन 59 रनों की जुझारू पारी खेलकर अपनी दावेदारी ठोक दी। इसके बाद 74, 80, 67, 48 की इम्पैक्टफुल पारियां खेलकर अपनी गहरी छाप छोड़ी और 2019 में खेले 13 मैचों में 1104 रन ठोक कर कोहराम मचा दिया। यही नहीं, लबूशेन ने जो रनों का पहाड़ खड़ा किया वो काबिले तारीफ था। ये लॉर्ड श्रेष्ठ ही था जिसने उन्हें एक नई पहचान दी, उनके करियर को एक नई खुशी दी और ऑस्ट्रेलिया की हर प्लेइंग 11 का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। कमाल है ना, किस्मत के रंग भी। इसी वक्त 63 की एवरेज वाले स्मिथ की रिप्लेसमेंट करने वाला 26 की औसत वाला एक औसतन बल्लेबाज आज टेस्ट का नंबर 1 बल्लेबाज बनेगा। आज लबूशेन के नाम 37 टेस्ट में 2 दोहरे शतक, 8 शतक समेत 3394 रन है। साथ ही 57.5 की अविश्वसनीय औसत से रन बनाकर लबूशेन ने टेस्ट क्रिकेट को ही नई बुलंदियों तक पहुंचा ऑस्ट्रेलिया को लगभग अजय बना दिया है। लेकिन जरा सोचिए, उस वक्त स्मिथ को वो बाउंसर ना लगी होती, अगर लाइनर मिचेल को उनकी रिप्लेसमेंट पर भेजते तो क्या दुनिया को स्टीव स्मिथ 2.0 देखने को मिलता? अगर लबूशेन को वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ना मिली होती तो क्या इनका विश्व क्रिकेट में इतना रुतबा होता? जवाब है नहीं। लबूशेन उस मुकाम तक ना पहुंच पाते जिस बुलंदियों पर वे आज हैं। शायद आज भी उनका टीम से अंदर बाहर होता रहता। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पे 2014 का व्हाट इज तिसारा परेरा रोहित शर्मा का कैच पकड़ लेते।
दोस्तों कहते हैं कि जब दिन आपका हो और जब किस्मत आपको मौके दे तो उस मौके को दोनों हाथों से लपकने वाला बाजीगर कहलाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन में, जहां भारत और श्रीलंका वनडे सीरीज का चौथा मैच खेल रहे थे। शुरुआत तो रहाणे ने तेज तर्रार की, वहीं रोहित इंजरी से वापसी करते हुए बहुत धीमी शुरुआत कर रहे थे। जब वे 4 रन पर थे तो उनका एक शॉट थर्ड मैन पर तिसारा परेरा के हाथ में कैच गया था, जिसे वे लपक न सके। बस फिर क्या था, स्ट्रगल कर रहे रोहित शर्मा ने हिटमैन का जो रूप धारण किया और श्रीलंकाई गेंदबाजों की जो पिटाई की वो देखने लायक थी। महज 173 गेंदों में 33 झन्नाटेदार चौके और 9 गगनचुंबी छक्कों के दम पर 264 रन ठोक वनडे क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बना डाला। यह हिटमैन का दूसरा दोहरा शतक था, जहां उन्होंने सहवाग के 219 रन के हाईएस्ट स्कोर को तोड़ एक ऐसा पहाड़ सा व्यक्तिगत स्कोर बना डाला जिसे पार करना तो सपने में भी असंभव है। 9 सालों से यह रिकॉर्ड अटूट है। वो कहीं छूटने के बाद जो जादू रोहित शर्मा ने दिखाया वो देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वे इंजरी से वापसी कर रहे हैं। आज भी जब इस मैच को याद किया जाता है तो हम फैंस और तिसारा परेरा यही सोचते हैं कि अगर उस दिन वो कैच पकड़ लिया गया होता तो 4 से 264 तक का सफर न देखने को मिलता, 264 का हाईएस्ट स्कोर न बनता, भारत का स्कोर 404 रन न बनता और रोहित के नाम शायद आज भी 2 दोहरे शतक होते। ये क्रिकेट इतिहास का सबसे कीमती और ब्लंडर कैच ड्रॉप था, जिसका खर्चा 260 रन आया। तभी तो कहते हैं टेक कैचेस विन मैचेस, क्योंकि कैचेस ही मैच में वापस लाते हैं। अगर उस दिन ये कैच लपका गया होता तो अफसाना कुछ और ही होता, लेकिन उस दिन शायद भगवान भी चाहते थे कि इतिहास बने और मुकद्दर भी रोहित शर्मा के साथ था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर है वर्ल्ड कप 1999 का ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल मैच की घटना। कई बार क्रिकेट में सब कुछ परफेक्ट होकर भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती। जब एक खिलाड़ी अपनी जी जान लगा देता है और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर खड़ा करता है लेकिन फिर भी जिता नहीं पाता तो उससे दुखद और कुछ नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ था 99 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के साथ, जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलती आई थी। इसके सबसे बड़े श्रेय रहे थे उस टीम के एक स्टार खिलाड़ी लायंस क्लूजनर, जिन्होंने कई फंसे हुए लगभग हारे हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीत दिलाई थी। क्लूजनर के योगदान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 बार मैन ऑफ द मैच बने क्लूजनर उस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका की डूबती नैया को उन्होंने लगभग पार ही लगा दिया था और अकेले अपने दम पर टीम का स्कोर जीत की दहलीज पर ले आए थे। लेकिन 3 गेंदों पर 1 रन की दरकार भी पूरी न हो सकी, क्योंकि उनके साथी डोनाल्ड भागे ही नहीं। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाने वाले क्लूजनर तो सिंगल भाग चुके थे, लेकिन डोनाल्ड ने अपनी क्रीज ही नहीं छोड़ी और मैच टाई होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच गई और विश्व कप जीत भी गई। दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल जीत की दहलीज पर आकर न हारते हुए भी हार गई और ये दास्तां सो क्लोज येट सो फार हो गई। आज भी जब उस वर्ल्ड कप को याद करते हैं तो खासकर 90s क्रिकेट, यही सवाल बार बार मन में आता है कि डोनाल्ड क्यों नहीं भागे। उनका काम था क्लूजनर की कॉल सुनना, न कि गेंद को देखना। 500 रन भाग जाते तो कम से कम एक वर्ल्ड कप तो दक्षिण अफ्रीका के नाम होता और चोकर्स का टैग उन पर न लगता। वो कलंक जो कई दशक से एक अभिशाप सा बन गया है, एलन डोनाल्ड खुद इसके लिए आज तक खुद को माफ नहीं कर पाए। अगर वे उस दिन रन आउट ना होते तो दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंच जाती और पाकिस्तान को हराकर चैंपियन भी बन सकती थी। प्रोटीज के भी कैलिस, रोड्स, क्लूजनर जैसे महान खिलाड़ियों के नाम कम से कम एक वर्ल्ड कप ग्लोरी, एक ट्रॉफी तो होती, पर बदकिस्मती से ये उनके नसीब में नहीं था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर है वर्ल्ड कप 2019 फाइनल, काश गेंद स्टोक के बल्ले से न टकराती। दोस्तों वर्ल्ड कप 1975 से लेकर 2019 तक के वर्ल्ड कप और उनके विजेताओं पर जब हम नजर डालते हैं तो बाकी विश्व कप तो ठीक है, लेकिन 2019 का वर्ल्ड कप थोड़ा अधिक उत्साहित करने वाला और थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला भी रहा। अब वैसे तो हम विजेताओं पर नजर डालें तो देखने में तो केवल ये दोनों टीमों के नाम लगते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये सवाल उठेगा कि क्या इंग्लैंड वाकई उस वर्ल्ड कप का विनर था? क्या सच में इंग्लैंड के हाथ में ही वो ट्रॉफी होनी चाहिए थी? खैर इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से फैसले इंग्लैंड के पक्ष में दिए गए, क्या वो सही थे? तो जवाब आता है नहीं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग में आखिरी क्या चल रहा था, जहां स्टोक के छक्के से लास्ट 3 बॉलों में 9 रन बचे थे और फिर जिस तरह अगली गेंद में डबल लेते उनके बल्ले से डिफ्लेक्ट होकर गेंद बाउंड्री पर चली गई
और एम्पायर का 6 रन देना मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्टोक ने तो एम्पायर को वो 4 रन हटाने के लिए भी कहा था, लेकिन क्रिकेट में नियम तो यह है कि अगर थ्रो स्टंप पर है और बैट्समैन को हिट करे और गैप में चली जाए तो आप रन नहीं लेते, लेकिन यह बाउंड्री पर चली जाए तो नियम में यह 4 रन है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नियम यह कहता है कि यदि थ्रो बाउंड्री पर भी चली गई तो तब तक जितने रन पूरे किए गए हैं और 4 रन बाउंड्री के वो ही टीम के खाते में जुड़ते हैं। नियम के हिसाब से उस गेंद पर 5 रन बनते थे, क्योंकि जब कपिल की वो थ्रो आई तो अभी तक स्ट्रोक ने दूसरा रन पूरा नहीं किया था, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा देना मैच टाई होने की वजह बना, वरना कीवी 1 रन से ये खिताबी मुकाबला जीत जाते। लेकिन एम्पायर धर्मसेना का वो 6 रन देना और सुपर ओवर होना दोनों टीमों के बराबर स्कोर होने के बावजूद उस घटिया बाउंड्री रूल के चलते न्यूजीलैंड का खिताब को बेरेस्ट ऑफ मार्जिन से हराना दर्शाता है कि उस दिन क्रिकेट की रूल बुक कायनात सब इंग्लैंड को विजेता बनाने में तुली थी, पर न्यूजीलैंड की टीम ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला और किसी दूसरे रिजल्ट या कुदरत के सहारे से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से फाइनल में आई थी और इस टूर्नामेंट के जीतने की असली हकदार वही थी। और उस दिन एम्पायर 6 रन न देता तो निश्चित ही ये कप न्यूजीलैंड का होता, लेकिन उस दिन लक न्यूजीलैंड के विरुद्ध था। आखिर में यही कह सकते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर 299 का सेमीफाइनल मैच है। काश उस दिन धोनी डाइव मार देते। 2019 वर्ल्ड कप कई दिग्गजों का आखिरी टूर्नामेंट या आखिरी विश्व कप था। इसके बाद हमें अपने बचपन के हीरोज दोबारा देखने को नहीं मिले, चाहे वो फाफ डु प्लेसिस हो या एबी डी हो या ताहिर हफीज, डुमनी या गिल धोनी हो। सर्वाधिक लगाव तो फैंस को धोनी से ही था और उनकी फेयरवेल का एक वर्ल्ड कप तो हर एक फैन से चाहता था। भारत का वर्ल्ड कप भी काफी अच्छा जा रहा था, जो वर्ल्ड कप में अभी तक एक मैच नहीं हारी थी। टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी और न्यूजीलैंड को केवल 239 रनों पर ही रोक दिया था, लेकिन तभी भारतीय बल्लेबाजों ने धोखा दे दिया और महज 5 रनों पर 3 विकेट खोकर भारतीय पारी लड़खड़ा गई। यहाँ जडेजा ने एक अंडर प्रेशर 77 रनों की महान पारी खेल भारत को वापस मैच में ला दिया, लेकिन उनके आउट होते ही बात बिगड़ गई। भारत को जीत के लिए अंतिम 2 ओवरों में 31 रनों की जरूरत थी, लेकिन क्रीज पर अभी भी माही थे, यानी कि दुनिया के बेस्ट फिनिशर। ये असंभव कार्य पहले भी किया था और पहली गेंद पर छक्का लगाते ही दिल खुश कर दिया। अब दरकार थी 10 गेंदों में 25 रनों की। धोनी ने फाइनल की ओर 60 खेला और तेजी से दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तभी गुप्टिल का वो विनाशकारी थ्रो इसने करोड़ों फैंस के दिलों और विश्व कप जीतने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया था। और ऊपर से धोनी का वो रोता चेहरा आज भी वो दर्दनाक दृश्य भुलाए नहीं भूलता है। भारत 18 रनों से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन हार के साथ करोड़ों फैंस के दिलों में एक ही सवाल उठा कि वर्ल्ड कप का मुकाबला दुनिया के सबसे फिट और फुर्तीले खिलाड़ियों में से एक धोनी ने डाइव क्यों नहीं मारी, गुप्टिल का वो थ्रो क्यों नहीं चुका। अब गुप्टिल जैसा टॉप का फील्डर ऐसे मौके छोड़ता नहीं है, लेकिन खैर अगर धोनी डाइव मार देते तो कहानी कुछ और होती। आज भी जब उस मैच की हाईलाइट देखते हैं तो रोना आ जाता है और उसे याद के साथ ये जख्म भी हरा हो जाता है कि धोनी डाइव क्यों नहीं मारी। कि 10 गेंदों में क्या धोनी 6-7 गेंदों में ही 23 रन बनाने का दमखम रखते हैं। सवाल धोनी के मन में भी आज भी खटकता होगा कि उन्होंने डाइव क्यों नहीं मारी। चंद इंचों का सफर आसानी से तय किया जा सकता था। भारत फाइनल में पहुंच जाता और इंग्लैंड को भी हरा देता, सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो सकता था। और माही को एक शानदार फेयरवेल ट्रिब्यूट, क्योंकि ये टीम किसी को हराने का दमखम रखती थी। ये वर्ल्ड कप भारत वासियों का ही था, ये ट्रॉफी भारत की हो सकती थी। खैर अब हुआ सो हुआ, ये जख्म 2023 विश्व कप की जीत भर सकती है। तो दोस्तों, ये क्रिकेट के कुछ बिगेस्ट व्हाट इफ मोमेंट थे जो यदि हो जाते तो करोड़ों हार्ट बीट डूबने से बच जाते और दास्तां कुछ और ही होती। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।